मन मंदिर आवो रे, कहूँ एक वातलड़ी, अज्ञानी निसंगे रे, रम्यो रातलड़ी, डन डन अणगारो रे, गोचरी नित्य परे, पशु अंतराय रे, आहार विना विचरे, मन मंदिर आवो रे, कहूँ एक वातलड़ी। कल्पसूत्र में भगवान महावीर का जन्म कवन आता है, जीवन कथा आती है, और उसमें भगवान का जन्म से पहले च्यवन की बात जहाँ आती है, वहाँ पर ऐसा कहा गया है कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव वगैरह तुच्छकुल, दरिद्रकुल, कृपण कुल के अंदर आते नहीं हैं। यदि तीर्थंकर की आत्मा तुच्छकुल, दरिद्रकुल और कृपण कुल में नहीं आती है, तो तीर्थंकर परमात्मा यानी कि भगवान तुच्छ मन, दरिद्र मन और कृपण मन के अंदर कैसे आएगी? इसलिए भगवान को यदि हमारे मन मंदिर में बिठाना है तो हमारे मन को तुच्छ नहीं रखना होगा, कृपण नहीं रखना होगा, दरिद्र नहीं रखना होगा। हमारे मन को विराट, उदार वाला रखना होगा, उदारता वाला रखना होगा। मन की जो बड़ाई है वो कुछ अलग होती है, उनका व्यवहार कुछ अलग होता है। तुच्छ इसे कहते हैं कि जिसको जो मिला है वो भी कम लगे, वैसे मन को तुच्छ कहते हैं। चाहे कितना भी मिल जाए लेकिन उसको कम लगे, वो कहते हैं कि ये तुच्छ मन है। दरिद्र वो है कि जो मिला है उससे भी उसको संतोष नहीं, ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, दरिद्र है। और कृपण वह है कि वह जो भी है उसमें से कुछ भी कम न हो जाए, उसकी पूरी फिक्र करता है। आपका मन तुच्छ नहीं होना चाहिए, यानी आपके मन में तुच्छ विचार नहीं आने चाहिए। आपके मन में दरिद्रता के भाव नहीं आने चाहिए, आपके मन में कृपणता के भाव नहीं आने चाहिए। यदि आपके घर कोई नेताजी आ जाए तो आप कितना गौरव फील करते हो। बहुत सारे गांव में कहते हो कि आज तो मेरे घर वो नेताजी आने वाले, आज मेरे घर वो नेताजी आने वाले, आए थे, ऐसा वैसा, और फोटो लगा के रखते हो, कुछ भी कर लेते हो। क्यों? कि उनसे आपको गौरव अनुभूति होती है, गौरव की। तो यदि आपके घर में, आपके मन मंदिर में भगवान आने वाले हैं तो आपको कितना गौरव होना चाहिए। आपको भगवान घर पे बुलाना है, आपको भगवान मन मंदिर में बैठाना है, आपको आपका मन मंदिर जैसा पवित्र बनाना है। आपका मन तुच्छ भावों वाला नहीं होना चाहिए, दरिद्र भावों वाला नहीं होना चाहिए, कृपण भावों वाला नहीं होना चाहिए। आपके मन में उदारता होनी चाहिए, आपके मन में बड़प्पन होना चाहिए, आपके मन के अंदर सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा और वात्सल्य भाव होना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मन में भर के नहीं रखना चाहिए।
तुच्छ बातों को मन में भरकर नहीं रखना चाहिए। आपका मन कोई कूड़ादान नहीं है, आपका मन कोई डस्टबिन नहीं कि जो भी लोग डालते वो आप आपके मन के अंदर रख लेते हो। कुएं के अंदर यदि पानी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुएं के अंदर कभी कोई कूड़ा कचरा मत डालना, पत्थर मत डालना, कुएं को ऐसे कूड़े कचरे से कभी मत भरना। क्यों? कि एक बात याद रखना कि जब बारिश आएगी तब वही खाली कुआं पानी से भर दिया जाएगा, भर जाएगा और सभी के उपयोग में आएगा, सब लोग कुएं के पास आएंगे। लेकिन यदि कुएं में जब बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तब कचरा डाल दिया, पत्थर डाल दिए तो कुआं वैसे भर जाएगा, तो कुआं कोई काम का नहीं रहेगा। आपका मन कुएं जैसा है और कुएं के अंदर, आपके मन के अंदर ऐसा कचरा कभी मत डालो। कोई काम नहीं है तो भी अच्छी सोच रखो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा देखो, कुछ अच्छा सुनो, लेकिन फालतू बातों से मन को परे रखो, अलग रखो, और तब आपके मन में भगवान आकर बैठेंगे। मन मंदिर आओ रे, कहूँ एक वात लड़ी, अज्ञानिनी संगे रे, रयो रात लड़ी। सारी दुनिया के समस्त दुखों की जड़ यदि कोई भी है तो एक में मात्र न मात्र अज्ञानता है। सभी दुखों की जड़ अज्ञानता है और हम जो हैं अज्ञानी लोगों के साथ ही समय व्यतीत करते रहते हैं। जिसके पास कोई समझ नहीं है, जिसके पास अपने भविष्य का कोई प्लान नहीं है, उसके साथ आप रहकर पाओगे भी क्या? आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला अच्छा मिलता है तो उसके साथ बात करो, कोई ज्ञानी मिलता है, कोई समझदार मिलता है तो उसके साथ बात करो, लेकिन अज्ञानी लोगों से बातें करके क्या पाओगे? अज्ञानी संगे रे रमेहु रातलड़ी, यह संसार दुखमय है क्योंकि यह संसार पापमय है, क्योंकि यह संसार रागमय है, क्योंकि यह संसार मोहमय है, क्योंकि यह संसार अज्ञानमय है। संसार अज्ञानमय है इसलिए संसार मोहमय है, संसार मोहमय है इसलिए संसार रागमय है, संसार रागमय है इसलिए संसार पापमय है, संसार पापमय है इसलिए संसार दुखमय है। आपको दुखों से बचना होगा तो आपकी अज्ञानता आपको दूर करनी होगी। आजकल लोगों को धर्म की बातें करना इजी लगती है, टीका टिप्पणी करना, क्रिटिसाइज करना अच्छा लगता है, जैसे फैशन हो गया, लेकिन खुद के जीवन में थोड़ा सा भी धर्म नहीं करते हैं। और जो लोग जरा सा भी धर्म नहीं करते, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं करते, वैसे लोगों को धर्म की क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है। किस नाते वो धर्म के बारे में कुछ भी बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कौन बोलने वाले तुम? जबकि तुम्हारे जीवन में कोई धर्म नहीं, तुम कुछ करना तुम चाहते ही नहीं हो, कोई धर्म करते नहीं हो, और फिर भी धर्म की क्रिटिसाइज कि मंदिर में तो ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा चलता है। क्या बात कर रहे हो? आपको धर्म के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं है, न आपको ढंग से गुरुवंदन करना आता है,
न आपको ढंग से चैत्यवंदन करना आता है, न आपको ढंग से सामायिक लेना और पालना आता है, और आप धर्म के बारे में क्रिटिसाइज करते हो। धर्म का अभ्यास कितना किया, धर्म का अध्ययन कितना किया, धर्म का बेसिक नॉलेज आपने कितना प्राप्त किया, क्या है आपके पास? धर्म के बारे में कुछ समझ नहीं है, फिर भी धर्म के बारे में आप क्रिटिसाइज करते हो। भगवान आपके पास नहीं आएंगे। जिसका मन निर्मल होता है, जिनका मन पवित्र होता है, जिनका मन मंदिर जैसा मंगलमय होता है, उसके घर में भगवान आते हैं और उनके दुखों की बात भगवान सुनते हैं। उनके जीवन में जो अंतराय आते हैं, उनके जीवन में कर्म का जो उदय आता है, वो कर्म के उदय को कैसे संभालना, उस समय अपने आप को संभाल कर कैसे रहना, वो भगवान हमें बताते हैं। कर्म हमारे जीवन में आते हैं, हम कर्म का बंध कर रहे हैं। सभी आत्माएं संसार में कर्म का बंध कर रही है, और जो आत्माएं कर्म से सर्वथा मुक्त है उसको हम सिद्ध कहते हैं। और बाकी जो भी आत्मा इस संसार में है, चाहे वो साधु है, चाहे वह साध्वी है, कि चाहे वह गृहस्थ है, लेकिन वह सभी एक अपेक्षा से संसारी कहे जाते हैं, क्योंकि वह सभी कर्म से बंधे हुए हैं। और वो कर्म कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमारे उदय में आता है और हमें भुगतना पड़ता है। जो कर्म निकाचित है वह कर्म हमेशा अवश्य में हमें भुगतना पड़ता है, वो कभी नहीं छोड़ता। भगवान महावीर ने मरीचि के भाव में जो कर्म का बंध किया था, वो कर्म का उदय अंतिम जन्म में भी आया। भगवान महावीर ने कितने जन्मों पहले सैया पाल के कान के अंदर गरम तेल डलवा दिया था। वो कर्म का बंध जो किया था, वो जो पाप किया था, उसका उदय अंतिम भाव में आया। कर्म हिसाब बराबर करते ही रहते हैं, इसलिए आपको कर्म करने से पहले समझना चाहिए। कर्म उदय 4 प्रकार से उदय में होता है, 4 निमित्त से उदय में आता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों निमित्तों से कर्म उदय में आता है। द्रव्य का मतलब कि आपने कोई ठंडी चीज खाई और उसकी वजह से आपको सर्दी जुकाम हो गया। द्रव्य की वजह से, कोई चीज की वजह से, कोई ऐसा ठंडा पदार्थ खा लिया जैसे आइसक्रीम वगैरह कुछ भी खा लिया और उसकी वजह से आपको सर्दी जुकाम हो गया। फ्रिज में रखा हुआ पानी पी लिया और आपको सर्दी जुकाम हो गया। तो द्रव्य की वजह से यह कर्म असाता वेदना का उदय में आया, आपको सर्दी जुकाम हो गया। कभी क्षेत्र की वजह से, यानी कि कोई ठंडे प्रदेश में आप चले गए, या तो इसी कमरे में बहुत समय तक रहे, एसी भी बहुत ही ज़्यादा माहौल ठंडा करने वाला था, इतना लेवल पे आपने रखा था और उसकी वजह से आपको सर्दी जुकाम हो गए, क्षेत्र की वजह से। काल, यानी कि जाड़े के दिनों में आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तब आपको सर्दी जुकाम हो जाते हैं। तो वह काल का स्वभाव हुआ, काल के निमित्त से। और भाव, अरे बाहर इधर नहीं आने का, कौन ने बोला आपको अंदर आने को? એ ભગવાન અમારું બધું બગાડો છો તમે. ચલો આમ જતા રહો, અહીંથી જાઓ પેલા દરવાજેથી. સર ઉપરથી પૂછીને આવો.
अरे આ બાજુથી ખુલ્લો છે આ દરવાજો, બસ એનો છેલ્લો. काल जाड़े के दिनों में आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, वह काल का निमित्त, समय का निमित्त प्राप्त करते हुए आपको सर्दी जुकाम हुए. और भाव, सोच में नेगेटिविटी आने की वजह से, बार बार नेगेटिव सोचने से आपको सर्दी जुकाम हो जाते हैं. तो वह भाव के निमित्त, आपकी सोच के निमित्त से आपको सर्दी जुकाम हो जाते हैं. इसलिए आपको द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों निमित्तों से कुछ न कुछ होता रहता है, कर्म उदय में आता है. वैसे कर्मों को यदि तोड़ना है, रोकना है, इसका निराकरण करना है, उसका क्षय करना है, तब जाके आपको करना होगा परमात्मा की भक्ति. और परमात्मा के आगे जाकर आपको प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरे मन मंदिर में पधारिए. आप कभी मंदिर में जब कोई नहीं होता है तब जाइए, आपको भगवान पर्सनल अपॉइंटमेंट देंगे और उस वक्त आप भगवान से बात करेंगे, आपकी बात अवश्य सुनेंगे. लेकिन आप जब ज़्यादा लोग होते हैं तभी मंदिर में जाते हो, जब इकट्ठा लोग होते हैं तब आप वहाँ जाके जोर जोर से भगवान की जय पुकारते हो. लेकिन जब अकेले जाते हो तो तुरंत जाके तुरंत वापस आ जाते हो. वैसे भगवान की भक्ति नहीं की जाती. मन मंदिर आवो रे कहूँ एक बात लड़ी. हम अब जो बात कर रहे हैं वह है हमारे लाभांतराय कर्म को तोड़ने की बात है. लेकिन लाभांतराय कर्म, कोई भी कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह साधु हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वह तीर्थंकर की आत्मा हो, उसको भी यह कर्म छोड़ता नहीं. दंडन अणगारो रे गोचरी नित्य फरे पशु अंतराय आहार विना विचरे मन मंदिर आओ कहूँ एक बात लड़ी. भगवान नेमिनाथ के शिष्य थे ढंढन मुनि, और प्रतिदिन भिक्षा के लिए वह जाते थे, लेकिन बिना भिक्षा लिए वापस आ जाते थे और उपवास कर लेते थे. यदि उपवास ही करना था तो फिर भिक्षा के लिए जाने की आवश्यकता क्या थी. लेकिन ढंढन मुनि ने अभिग्रह किया था, यदि मुझे एक साधु की हैसियत से भिक्षा मिलती है तो ही मुझे भिक्षा लेनी है, वरना मुझे भिक्षा लेनी नहीं है. वैसा उनका संकल्प था. और जिस दिन मुझे मेरी हैसियत से भिक्षा मिलेगी उसी दिन मैं भिक्षा आहार ग्रहण करूंगा, वरना मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा. वैसा सोचकर उन्होंने संकल्प किया था भगवान के सामने. और एक बार भगवान नेमिनाथ को श्री कृष्ण महाराजा वंदन करने के लिए गए हैं, और उस वक्त कृष्ण महाराजा ने भगवान नेमिनाथ को पूछा कि प्रभु, आपके शिष्य समुदाय के अंदर सभी साधु श्रेष्ठ हैं,
अच्छा संयम जीवन का पालन कर रहे हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आपके सभी साधु में सर्वश्रेष्ठ साधु कौन है? उस वक्त भगवान नेमिनाथ ने ढंढन मुनि का नाम लिया कि हे कृष्ण, तेरा जो पुत्र ढंढन था उसने दीक्षा ली है और वह ढंढन मुनि सर्व मुनि में सर्वश्रेष्ठ है, त्यागी और तपस्वी है, दृढ़ संकल्प वाले हैं। और ये सुनकर पूरी प्रसदा सर झुकाकर वंदन करने लगी ढंढन मुनि को। और कृष्ण महाराजा भगवान के पास से निकलकर अपने राजमहल जाने लगे। नगर के अंदर पहुंचने के बाद हाथी पर बैठे हुए कृष्ण महाराजा ने दूर कोई गली के अंदर ढंढन मुनि को भिक्षा के लिए जाते हुए देखा। और ढंढन मुनि को देखते ही तुरंत उन्होंने ढंढन मुनि को वंदन किया। और ढंढन मुनि को यह बात का पता नहीं था, पता चला भी नहीं, लेकिन कोई सोनी ने, कोई सुनार ने यह देख लिया दृश्य कि कृष्ण महाराजा ये मुनि भगवंत को, ये साधु भगवंत को वंदन कर रहे हैं। धन्य यह साधु कि जिसको ये महाराजा भी वंदन कर रहे हैं। और वैसे दर्शन करते हुए राजा को देखकर उनको साधु के मन ऊपर हावभाव पैदा हुआ और इसलिए उन्होंने साधु को अपने घर गोचरी के लिए बुलाया, भिक्षा के लिए बुलाया, पधारो गुरु महाराज। और गुरु भगवंत ढंढन मुनि उनके घर भिक्षा के लिए गए और भिक्षा लेकर वापस चले। समोसरण में पहुंचे भगवान के पास और भगवान को पूछा, गुरु भगवंत, हे प्रभु, आज तो मुझे मेरे हैसियत से भिक्षा मिली है ना? तब भगवान तो सत्य जानते थे। नेमिनाथ भगवान ने कहा, नहीं ढंढन, आज भी तुझे तेरी हैसियत से भिक्षा नहीं मिली, लेकिन कृष्ण की हैसियत से तुझे भिक्षा मिली है, कृष्ण की वजह से तुझे भिक्षा मिली है। वह कैसे? भगवान ने कहा कि कृष्ण महाराजा ने तुझे वंदन किया और इसलिए तेरे ऊपर वह सुनार को अभाव पैदा हुआ कि जिसको महाराजा वंदन करते हैं उसकी सेवा मुझे करनी चाहिए। वैसा सोचकर कृष्ण की वजह से तुझे भिक्षा मिली है, तेरी हैसियत से तुझे भिक्षा नहीं मिली। तो ढंढन मुनि कहते, तो प्रभु आज ये भिक्षा मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ, संकल्प वाले मुनि भगवंत के लिए नियम रहता है और वह मिट्टी में चूर चूर करने के लिए गए जंगल के अंदर सभी भोजन खाद्य पदार्थ जो भी लाए थे। और उस वक्त ढंढन मुनि ने अपने मन से अपने आप को इतना कोसा कि अरे कितने गाढ़ तूने कर्म किए हैं, कितना अंतराय कर्म तूने बांधा है कि देने वाले देने के लिए तैयार है, तू लेने के लिए जाता है, लेकिन तेरा जो संकल्प है वो संकल्प के हिसाब से तुझे भिक्षा नहीं मिल रही है। कितने कठिन तेरे कर्म हैं। और अपने आप को कोसते हुए ढंढन मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ढंढन अणगारो रे गोचरी नित्य परे पशु अंतराय रे आहार विना विचरे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ढंढन मुनि को साधु होते हुए भिक्षा नहीं मिल रही थी? क्यों?
भगवान कहते हैं कि ढंढन मुनि ने पहले पूर्व जन्म के अंदर अपने कार्यकाल के दौरान जब वह एक गांव के अंदर रहते थे, तब गांव के मुखिया ने उनको काम सौंपा था कि खेत में तू काम बराबर ध्यान रख कर करना। जो जानवर से काम लेना है, बैल से काम लेना है, जो खेत मजदूरों से काम लेना है, वो खेत मजदूरों के ऊपर भी ध्यान रखना और उनसे काम पूरा करा के रहना। और यह ढंढन मुनि का जीव उस वक्त उसके ऊपर ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था। अब खेत मजदूर काम बराबर कर रहे थे, बैल से बराबर काम ले रहे थे। दोपहर का खाने का समय हुआ। उस वक्त वो लोग विश्राम लेने का सोच रहे थे। तब ढंढन मुनि के जीव ने कहा, नहीं अभी रुको, पहले इतना काम निपटा दो, बाद में खाना। इस रूप से ढंढन मुनि के आत्मा ने उस वक्त अंतराय कर्म का बंध किया। वो पशुओं को खाना मिल रहा था, खाने का समय हो गया था। वो खेत मजदूरों को भी भूख लगी थी, भोजन तैयार था, फिर भी समय होने के बावजूद खाने से रोका, कुछ समय के लिए अंतराय किया। इसकी वजह से ढंढन मुनि को साधु होने के बावजूद यह अंतराय कर्म उदय में आया कि ताकि घर घर घूमते हैं, जिस नगर के अंदर वह राजकुमार की हैसियत से रहते थे, मान सम्मान लोग देते थे, उसी नगर के लोग से उसको भिक्षा नहीं मिल रही थी। आहार विना विचरे पशु अंतराए रे, आहार विना विचरे। हाँ, अंतराय कर्म का उदय साधु को भी होता है और तीर्थंकर की आत्मा को जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उनको भी होता है। मतलब 12वें गुणस्थान तक अंतराय कर्म का उदय होता है। आदिश्वर साहिब रे, संयम भाव धरे, वरसी तप पारणु रे, से आंसराय घरे, मन मंदिर आवो रे, कहू एक वात लड़ी, अज्ञानिनी संगे रे, रम्यो हूँ रात लड़ी। कर्म के सिद्धांत को समझने से पहले और एक बात आपको समझनी चाहिए और इस बात का आपके मन में निश्चय होना चाहिए। वो बात आपके हृदय के अंदर बराबर उतरनी चाहिए। यह बात का आपको स्वीकार करना होगा। एक सर्वप्रथम बात कि आत्मा है। आत्मा नामक एक तत्व है जो एक एनर्जी है। यह शरीर, यह बॉडी, यह देह, यह आत्मा नहीं है। यदि यह बॉडी आत्मा होती तो जब मृत्यु होती तो किसकी होती है? जब यह देह को, यह बॉडी को जलाया जाता है या तो इस बॉडी को जमीन में गाड़ दिया जाता है तो क्यों कुछ नहीं होता? अब तक वो चीज क्या थी कि जिसकी वजह से जरा सी भी चुभन होने के बावजूद तुरंत चिल्लाते थे?
चुभन होती तुरंत चिल्लाते थे, लेकिन आज उसकी उंगली काट दो तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अंदर ऐसी कोई चीज थी कि जिसकी वजह से ये चिल्लाता था। लेकिन आज उसकी मौत हो गई, नो रिस्पॉन्स। वो जो चीज थी वही आत्मा है, और इसलिए आपको आत्मा का स्वीकार करना होगा, आत्म तत्व का स्वीकार करना होगा। दूसरा स्टेप, दूसरी बात कि जो आत्मा है वह आत्मा नित्य है, यानी कि आत्मा का नाश कभी नहीं होता। टेबल का नाश हो सकता है, कोई चीज का नाश हो सकता है, लेकिन उनके मूलभूत परमाणु का नाश नहीं होता, परिवर्तित होता है। वैसे आत्मा जो है वह आत्म तत्व नित्य है, यानी कि इस जन्म में मनुष्य रूप में है, दूसरे जन्म में दूसरे रूप में होगा, चाहे वो कोई भी देह धारण करे, लेकिन आत्मा नित्य है। मोक्ष में जाएगी आत्मा, वहां देह नहीं भी होगा तो भी आत्मा तो रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा है और आत्मा नित्य है। दूसरी बात, यानी कि तीसरा स्टेप, कि आत्मा कर्मों का कर्ता है। हमारे जीवन के अंदर जो सुख दुख आते हैं, और सुख दुख देने वाले जो कर्म है, वो कर्म का बंद करने वाले यदि कोई भी है तो वो आत्मा है। यदि आत्मा नहीं होता तो कर्म का बंद नहीं होता। कौन सोचता है, कौन बोलता है, कौन कार्य करता है, क्रिया कौन कर रहा है, कर्म कौन कर रहा है? जो कर रहा है वो देह नहीं कर रहा, बॉडी नहीं कर रही है। बॉडी तो सिर्फ माध्यम है, करने वाला और कोई है, और जो है वही आत्मा है, यानी कि आत्मा कर्मों का कर्ता है। चौथा स्टेप, चौथी बात, आत्मा ही कर्म का भोक्ता है, यानी कि जो कर्म बंद उसने किए हैं उसको भुगतने वाले यदि कोई भी है तो वह आत्मा है। यदि कोई अच्छा पदार्थ खाने में आया, खाने को मिल गया और खा लिया, तो आपको मजा आती है। वो मजा किसको आती है? आपकी आत्मा को आती है। यदि आपको जबरन दवाई लेनी पड़ी और दवा कटु थी, अच्छी नहीं थी, और वो उससे आपका मुंह बिगड़ गया, कड़ू करियाता पीना पड़ा, आपका मुंह बिगड़ गया, आप थोड़ा हैरान हो गए। वो हैरान कौन हुआ? वही आपकी आत्मा, यानी कि कर्मों का भोक्ता भी आत्मा है। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का कर्ता है और आत्मा ही कर्मों का भोक्ता है। पांचवी बात, मोक्ष है, यानी कि इस कर्मों से आत्मा की मुक्ति है। यह बात आपको स्वीकार करनी होगी। और मोक्ष है तो साथ में ही मोक्ष पाने का उपाय भी है, मोक्ष पाने का साधन भी है। और वह मोक्ष पाने का साधन, मोक्ष का उपाय यही है धर्म। और वह धर्म आपको करना है। कर्मों से बचाने वाले यदि कोई भी है आपको, तो वह धर्म ही बचा पाएगा। सभी जन्मों के अंदर, सभी योनि में कर्म बंद करने का अवसर बहुत मिलेगा, लेकिन कर्म तोड़ने का अवसर भी यदि कहीं भी है तो एक में मात्र मनुष्य जन्म में है। पाप करने के अवसर बहुत मिलेंगे जीवन के अंदर, लेकिन धर्म करने का अवसर बहुत कम मिलेगा। और इसलिए धर्म करने का मौका जब भी मिले तब आप अवश्य कर लेना, और किसी को धर्म करते हुए अंतराय मत करना। कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका अनुमोदन करना, लेकिन उसको रोकना मत।
भगवान ऋषभदेव इस अवसर्पिणी काल के सर्वप्रथम तीर्थंकर, उनके जीवन के अंदर दीक्षा लेने के बाद, साधु जीवन का स्वीकार करने के बाद 400 दिन तक भिक्षा नहीं मिली थी और उसको हम वर्षित तप कहते हैं कि भगवान आदिनाथ ने वर्षित तप किया था और उनको आदर्श रखते हुए हम प्रतीक रूप वर्षित तप आज भी करते हैं। एक दिन उपवास, एक दिन व्यासना, एक दिन उपवास, एक दिन व्यासना, इस रूप से वर्षित तप करते हैं। यदि एक साल तक आपको उपवास करना है, बीच बीच में कभी भी खुले मुंह खाना नहीं चाहिए, यह गलत है। एक दिन उपवास और एक दिन तीनों टाइम खा लिया, वो गलत है। कई लोग ऐसा करते हैं और उसको वर्षित तप कहते हैं, नहीं। लेकिन बीच में कम से कम व्यासना करना ही चाहिए और तब आप कुछ पाप से बच पाओगे। कच्चा पानी पियोगे यदि जो आप 3 टाइम खाओगे तो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यासना बीच में करना चाहिए जब आप गर्म पानी पी पाओगे। वर्षित तप हुआ भगवान को, 400 दिन के उपवास हुए। आदिश्वर साहिब रे संयम भाव धरे। संयम जीवन का स्वीकार करने के बाद भगवान आदिनाथ गोचरी के लिए, भिक्षा के लिए जा रहे हैं। नगर में आते हैं, लोग उनको अभी भी राजा ही समझते हैं, भले वो साधु हो गए। और जब आए नगर के अंदर तो सब उनको कुछ देना चाहते हैं और देते हैं, लेकिन क्या देते हैं? धन दौलत देते हैं, हीरा मोती देते हैं। और कई लोग फल देते हैं, फ्रूट देते हैं, लेकिन साधु को बिना काटा हुआ पूरा फल कभी नहीं चलता, उसको छूते भी नहीं है। ये साधु के योग्य आहार नहीं हुआ, इसलिए भगवान आदिनाथ किसी से कुछ लेते नहीं हैं और यूं ही परिभ्रमण करके वापस जंगल में चले जाते और ध्यान में मग्न हो जाते। जब जब भिक्षा के लिए भगवान आदिनाथ पधारे तब कई बार, कई दिनों तक ऐसा हुआ और वैसे करते हुए 400 दिन का उपवास भगवान आदिनाथ को हो गया। लेकिन क्यों हुआ? लाभांतराय कर्म के उदय से हुआ। पूर्व जन्म के अंदर कई खेतों के वो मालिक थे और उनके नौकर बैल वगैरह से खेतों का काम करवा रहे थे। फसल पूरी आ गई थी। अब उससे धान्य अलग करने का समय आया था और उसमें खड़े के अंदर सब धान्य को अलग करने का प्रयत्न हो रहा था। बैल उसके ऊपर चल रहे थे और धान्य अलग हो रहा था, लेकिन बार बार वह पशु, वह जानवर, वह बैल वगैरह धान्य में खाने के लिए मुंह डालते थे। उस वक्त खेत मजदूर बैल को मारते थे और बैल चिल्लाते थे, परेशान होते थे। भगवान आदिनाथ की आत्मा ने पूछा कि क्यों इतना मारते हो? तब जाके वो खेडूतों ने कहा कि बैल बार बार अनाज में मुंह डाल रहे, इस दाने के अंदर मुंह डाल रहे और खराब कर रहे हैं,
और इसलिए मारना पड़ता है। और उसको भूख लगी है, अभी काम करना बाकी है। तो आदिनाथ भगवान की आत्मा ने उनको सिखाया कि बेल के मुंह के ऊपर एक जाली बांध दो, नेट, रस्सी की, उसका मुंह बंद कर दो, और जब काम हो जाए तब उसको खोल देना। और खेडूतों ने किया, कृषिकारों ने बेलों के मुंह को रस्सी से बांध दिया गया और बाद में उससे काम लिया गया। खाना सामने पड़ा है, भूख लगी है, लेकिन मुंह बांध दिया गया है तो बेल खा नहीं पाते, और तब वह बेल हाय डालते, हायकारा निकाल देते हैं। और वैसे 400 बार हाय निकाली बैलों ने, तो उसके कर्म के उदय से, या अंतराय कर्म की वजह से भगवान आदिनाथ को 400 दिन तक भिक्षा नहीं मिली और वर्षी तप हो गया। इतने उपवास करने पड़े। लाभांतराय कर्म यानी कि अंतराय कर्म तीर्थंकर की आत्मा को भी उदय में आती है। वर्षी तप पारणो रे श्रेयांस राय घरे मन मंदिर आवो रे कहूँ एक बात लेनी। तब जाके एक बार भगवान आदिनाथ हस्तिनापुर नगरी में पधारे और नगर के लोग भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान को कुछ देते, भगवान के सामने धरते, लेकिन भगवान कुछ नहीं देते। शोरगुल मचा हुआ है। और राजमहल में से श्रेयांस कुमार देखते हैं कि क्या है। श्रेयांस कुमार बाहर आए और श्रेयांस कुमार ने देखा कि तो भगवान। और श्रेयांस कुमार ने तीर्थंकर का, साधु का वेश देखकर गहराई से सोचा, ऐसा दृश्य तो मैंने कहीं देखा है। पूर्व जन्म में ऐसे तीर्थंकर की सेवा मैंने की है और उनको जाते समय ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसकी वजह से उसको समझ में आया कि भगवान को यह फल वगैरह नहीं चलते, भगवान को पूरा धान्य नहीं चलता, कच्चा धान्य चलता नहीं। कोई गेहूं देगा, कोई चावल देगा, कोई आटा देगा, भगवान को कुछ नहीं चलेगा। कोई फ्रूट देगा, नहीं चलेगा। भगवान को क्या वहराया जाए, भिक्षा में क्या दिया जाए, वो समझ में आना चाहिए। श्रेयांस कुमार को समझ में आया। आज कई लोगों को, कई जैनियों को यह भी पता नहीं होता है कि गुरु भगवंत को क्या वहराया जा सकता है, क्या नहीं वहराया जा सकता, कुछ पता नहीं होता। क्योंकि यह कार्य अधिकांश महिलाएं करती रहती है। जेंट्स को तो कोई लेना देना नहीं धर्म से। श्रेयांस कुमार ने अपने जातिस्वरूप ज्ञान से देखा, समझा कि भगवान को क्या कल्पेगा। और उस वक्त एक खेडूत श्रेयांस कुमार को इक्षु रस के घड़े लाकर भेंट किए थे, जो निर्दोष थे। भगवान को यह पारने में दिया, भिक्षा में दिया जा सकता था, और श्रेयांस कुमार ने यह इक्षु रस से भगवान का पारणा कराया। और तब अक्षय तृतीया के दिन भगवान ने पारणा किया 400 उपवास का। अंतराय कर्म का उदय ऋषभदेव भगवान को, आदिनाथ भगवान को भी हुआ था। ध्यान रखिए, आपको यदि अंतराय कर्म उदय में आता है तो परेशान मत होइए।
पूर्व जन्म में ऐसा कोई कार्य किया होगा कि उसकी वजह से आपके जीवन में अंतराय उदय में आया है, कि सामने देने वाला तैयार है फिर भी आप ले नहीं पाते हो। आप लेने के लिए गए हो लेकिन वह व्यक्ति मिलता नहीं है। लाभांतराय कर्म का उदय है। मिथ्यात्वे वायोरे आरत ध्यान करे, तुझ आगम वाणी रे समकीति चित्त धरे, मन मंदिर आओ रे कहूँ एक बात लड़ी। जिस व्यक्ति को समझदारी नहीं है, अज्ञान है, वह ज्यादा दुखी होती है। मिथ्यात्वे वाह्योरे आर्द ध्यान करे, यानी कि जिसको यह कर्म उदय में आते हैं और उनके जीवन में दुख आता है, तब वह परेशान हो जाता है, वह डिप्रेस हो जाता है, वह हैरान हो जाता है, वो रोने लगता है, वो चिल्लाने लगता है। क्यों? कि उनको मिला नहीं। इसको शास्त्रीय परिभाषा में आर्त ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान के 4 प्रकार हैं। इष्ट वियोगार्थ, यानी कि आपको जो चीज पसंद है, जो व्यक्ति पसंद है, जो संयोग पसंद है, उसका वियोग होना, इष्ट वियोगार्थ। वो व्यक्ति, वह संयोग, वह चीज आपसे दूर चली जाए तो आप हैरान हो जाते हो। इसको इष्ट वियोगार्थ कहते हैं। और अनिष्ट संयोगार्थ, यानी कि जो चीज, जो व्यक्ति, जो संयोग आपको पसंद नहीं है, वो आपको मिल जाए, आपके पास आ जाए, तब आप परेशान होते हो। ये कहाँ आ गया इधर, भगाओ इसको। अनिष्ट संयोगार्थ। ये दिन ऐसे कहाँ आ गए, कैसे दिन आ गए, धंधा भी बराबर नहीं चलता, मौसम भी कैसा है, वैसा लोग सोचते हैं। ये आर्त ध्यान है, अनिष्ट संयोगार्थ। रोगार्थ, जब बीमारी आती है तभी भी लोग हैरान हो जाते हैं, दवाई करते हैं, खर्च करते हैं और फिर भी मन से परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं। रोग आर्थ, रोग की वजह से, बीमारी की वजह से दुखी होना, इसको रोगार्थ ध्यान कहते हैं। वैसे विचार मत करना और अग्र सोच, भविष्य की चिंता, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, कल कैसे जिएंगे, कल क्या करेंगे, 2 साल बाद क्या होगा, वैसे भविष्य की चिंता करना, उसको भी आर्त ध्यान कहते हैं। ऐसे आर्त ध्यान में मिथ्यात्वी आत्मा कर्म के उदय से डूबती है और नए कर्म का बंद करती है। मिथ्यात्वे वायोरे आरत ध्यान करे। एक बार एक बिल्डिंग के अंदर मैं गोचरी गया था और एक भाई साहब नीचे आए और मुझे कहते हैं कि गुरु महाराज, 10वें माले पे मेरी माँ है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप यहाँ तक पधारे हो तो ऊपर पधारिए और मेरी माता को आशीर्वाद दीजिए, मांगलिक सुनाइए, मंगल पाठ सुनाइए, आशीर्वाद दीजिए। मैंने बोला चलो ठीक है, चलते हैं। मैं गया,
उनकी माताजी को मैंने मांगलिक पाठ सुनाया, आशीर्वाद दिया, सब कुछ किया, थोड़ा उपदेश भी दिया। इसके बाद वह माँ रोती है, कहती है महाराज साहब ऐसा वासक्षेप डालो कि मैं अपने आप मेरे पांवों से उतरकर चलकर मंदिर जा सकूं। आज तक मैं प्रतिदिन मंदिर जाती थी, महिला मंडल में अध्यक्ष थी, मेरे बिना पूजा चालू नहीं होती थी, लेकिन आज मेरे पांव के हाल ऐसे हो गए हैं कि चलते नहीं है, मैं चल नहीं पाती, कहीं जा नहीं पाती। महाराज साहब कुछ ऐसा कर दो। आपको इस बात को बराबर पकड़ना होगा, अच्छे रूप से समझना होगा कि अब माता जी को परेशानी कहाँ है। मंदिर नहीं जा पाते इसलिए रोना आता है, या तो पाँव नहीं चलता है इसलिए रोना आता है, या तो अब बेटे और बेटे की बहू की पराधीनता झेलनी पड़ रही है उससे रोना आता है। कुछ अंश से सच यह भी है कि मंदिर नहीं जा पाते इसलिए रोते हैं, लेकिन सत्य ज्यादा वह बात का है कि पाँव नहीं चल रहे इसलिए रोना आता है, पाँव अटक इसलिए रोना आता है। बेटे की और बहू की अब सुननी पड़ती है, उसकी पराधीनता में रहना पड़ता है इसलिए रोना आता है। बाकी यदि मंदिर नहीं जा पाते तो घर में रहकर सामयिक कर सकते हो। शरीर नहीं चल रहा है, बेटा मंदिर नहीं ले जा रहा है, बहू मंदिर नहीं ले जा रही है, तो घर में भगवान के फोटो के सामने आप चैत्य वंदन कर सकते हो, देव वंदन कर सकते हो, माला कर सकते हो। लेकिन यह बात बाजू पर रह जाती है, लेकिन मुख्य बात यह आती है कि मेरे पाँव नहीं चलते। यह समझ मिथ्या समझ है, इसको मिथ्यात्व कहा जाता है। और वैसे लोग मिथ्यात्वे वायो रे आरत ध्यान करे, वैसी आत्माएं आर्त ध्यान करती है, दुखी होती है और ज्यादा अशुभ कर्म का बंद करती है। लेकिन जिस आत्मा ने प्रभु की वाणी का श्रवण किया है और हृदय में धारण किया है, वह आत्मा यही सोचता है कि मेरे कर्म का उदय है, इसलिए आज यह दुख आया है। तुझ आगम वाणी रे समकीति चित्त धरे, मन मंदिर आवो रे कहूँ एक बात। हाँ, बात यह है कि जिस आत्मा को भगवान के वचन के प्रति श्रद्धा है, जो आत्मा सम्यक भी है, वह भगवान की वाणी को नजर में लाएंगे, आगम के वाणी को स्मरण में लाएंगे। और जब दुख आया है, अंतराय आया है, तब वह भगवान की वाणी को स्मरण में लाएगा और सोचेगा कि मेरे कर्म के हिसाब से ही मुझे यह कर्म भुगतने में आया है, दुख आया है, अंतराय आया है, इसलिए वह दुखी नहीं होगा। भुगत रहा है दुख, परेशानी है, लेकिन मन के ऊपर वह नहीं लेगा। आपको यह पूजा के माध्यम से समझना है कि ऐसे संजोगों में आपको विचलित नहीं होना है। जिम पुण्यो श्राव करे, संतोष भाव धरे, नित जिनवर पूजे रे, फूल पगार परी, मन मंदिर आवो रे कहूँ एक बात लड़ी।
पुण्यो श्रावक, जिन शासन के अंदर आगम ग्रंथों में यह श्रावक का नाम कई बार लिया गया है, कई कारण से लिया गया है, कई वजह से लिया गया है। पुण्य श्रावक का नाम सामायिक की वजह से भी लिया गया है, लेकिन यहाँ पर पुण्य श्रावक का नाम संतोष की वजह से, सम्यक्त्व की वजह से भी लिया जा रहा है। क्योंकि पुण्य श्रावक को भगवान के वचनों के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उनको आमदनी कम होने के बाद भी वह संतोष से अपना जीवन जी रहा था। आमदनी बहुत ही कम थी, लेकिन मर्यादित आमदनी के अंदर भी वह श्रावक जीवन के 12 व्रतों का पालन करता था और साधर्मिक भक्ति जैसा कार्य भी वह कर लेता था। कोई एक साधर्मिक को भी वह खाना खिलाता था। सिर्फ इतनी आमदनी थी कि वह सिर्फ 3 लोग खा पाए, पति पत्नी और एक मेहमान। लेकिन इतनी मर्यादित इनकम के अंदर भी वह धर्म छोड़ता नहीं था, क्योंकि उनके मन के अंदर संतोष का भाव था। संतोष का भाव इसलिए था कि उनके मन में भगवान की वाणी बराबर उतर चुकी थी, उनके हृदय के अंदर भगवान की बात बराबर समझ में आ गई थी, और इसलिए वह आत्मा इस रूप से धर्म आराधना कर पा रहा था, और इसलिए पुण्य श्रावक का नाम आज भी लिया जाता है। संसारे भमतारे हूँ पण आवी बळ्यो, अंतराय निवार करे श्री सुभवीर मळ्यो, मन मंदिर आवो रे कहूँ एक बात लड़ी। हे परमात्मा, 84 लाख योनि में भटकते हुए आज मैं आपके पास आया हूँ। ये मनुष्य जन्म मैंने पाया है, और इस मनुष्य जन्म के अंदर अंतराय कर्म को तोड़ने वाले वैसे प्रभु आप मिले हो। आप ही हो कि जो आप मेरे कर्म को तोड़ने में सहायक बनोगे, निमित्त बनोगे। प्रभु आप मिले हो, बस अभी मुझे कोई बात का डर नहीं है। श्री सुभवीर मळ्यो, वीर परमात्मा मिल गए, भगवान महावीर मिल गए, प्रभु आप मिल गए, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रसन्न हूँ। भगवान की भक्ति से आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होनी चाहिए। भले आप भगवान के पास रोते हुए जाओ, मंदिर में रोते हुए जाओ, लेकिन मंदिर से बाहर निकलो तब आपके मुंह के ऊपर प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी भक्ति का फल है मन की प्रसन्नता, वह आप अवश्य प्राप्त करो। यदि आप उदास मुंह से जाते हो और उदासी के साथ वापस आते हो, तो मंदिर में जाकर आपने किया क्या और पाया क्या? भगवान की भक्ति आपको प्रसन्नता देती है, मन प्रसन्नता में थी। सुमन साम गति अदाई विधायना, सुमन साम निकरई प्रभु पूजनम, सुमन साम सुमनो गुण संगिना, जन विदेहि निदेहि मनोर्चने। सद्गति देने वाले वैसे परमात्मा को पुष्पों के ढेर से मैं पूजा करता हूँ, और आप भी वैसे परमात्मा की पूजा करो और मन में पूजा के भाव जगाओ और मन को पूजा में जोड़ो। समय सार सुमन सुपुष्प मालया, समय सार सुपुष्प सुमालया, सहज कर्म करेण विशोदया, परम योग बलेन वशीकृतं, सहज सिद्धमहं परिपूजये। सहज शुभ कर्म रूप हाथों से गुथी हुई, बनाई हुई
सिद्धांत के सार रूप उत्तम पुष्पों की माला से परम योग बल के द्वारा प्रसन्न ऐसे सिद्ध प्रभु की मैं पूजा करता हूँ। और वैसे प्रभु हमारे लाभांतराय कर्मों को तोड़ने वाले हो, वैसे मनोकामना के साथ पूजा करनी चाहिए। आप वैसे पूजा करें ताकि आपके अंतराय कर्म टूटे, मंगल माला प्राप्त हो। ऐसे आशीर्वाद, धर्म लाभ।